लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ आपके स्कीम के बारे में देखा था, फिर ओवरव्यू ऑफ सिलेबस देखा था हमने कि क्या हमें कवर करना है अपने इस सिलेबस में, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस में। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग, है ना, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने बोला था कि यहाँ से अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले ये है कि व्हाई टू स्टडी द बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, है ना। तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं और उसका यूज क्या है हमारे इस पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग में हमारे, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्क्रीन तो शो हो रही ना आप लोगों को? सर है ना। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन नॉट क्रिएट एनी फोल्डर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी का फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो अभी इतना इजी हो गया है कि आप जो है सिंपल राइट क्लिक करके और अपने डेस्कटॉप पे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके वहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उस फोल्डर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम कंप्यूटर या इंजीनियर हैं तो हमारा अप्रोच कुछ अलग सा होना चाहिए, है ना। तो कुछ स्पेशल फ़ोल्डर्स होते हैं जिनको क्रिएट कर लेंगे आप, तो उसके आपके अलावा फिर कोई और नहीं सो देख सकता है उसको। वो अलग टाइप से आप उन फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कमांड्स के थ्रू आप उसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स होते हैं जो कि जनरली जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करना जानते हैं अपने कंप्यूटर को, वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम आपको फिर बताएंगे अभी, ठीक है ना। और कुछ देखिए, जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि 3D एनिमेटेड स्टोरीज, स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ एनिमेटेड स्टोरीज तैयार करके और बताना। बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब में देख रहे होंगे ना, कि मतलब स्टोरी चल रही है, फिर वो एनिमेटेड होती है ना। कुछ नहीं होता है, वो ऐसी ही पिक्चर्स होती हैं और उनको जो है ना एनिमेट करके आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रैबिट है, टर्टल है। तो रैबिट और टर्टल की जो स्टोरी है वो तो काफ़ी फेमस है, सभी को पता है, ठीक है ना। तो अब इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए, फास्ट रनिंग, ठीक है ना। रैबिट जो है ना बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और टर्टल जो है ना धीरे धीरे अपनी रेस को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो उस टाइप्स के फंक्शंस हैं, है ना, उनको भी आप जो है ना यूज कर सकते हैं। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। हम्म, ये देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप एनिमेट करके और बता सकते हो आप एनिमेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब फंक्शंस को आप जो है ना इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ, म्यूट तो सारे ही लोग हैं। एक ये आर्यन, आर्यन भाई साहब, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। हाँ, ठीक है।
अब देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, कोई बताएगा कंप्यूटर है क्या? यस। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे अपन इनपुट देते हैं उसमें प्रोसेस होती है एंड हम्म, हमको आउटपुट मिलता है। हम्म, इसकी डेफिनेशन बोलें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो कंप्यूटर एक तरीके का क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है एक प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? इन सिंपल लेमैन वी कैन से कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट का मीनिंग क्या हुआ भाई? प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या प्रोसेस करता है? हम्म, क्या सर प्रोसेस डाटा करेगा? प्रोसेस करता है। हाँ, इनपुट एग्जैक्टली, डेटा की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है ना? इट इनपुट टेक द input of data and process it and provide the desired output। क्या? desired output। ठीक है ना? तो अगर हम सिंपल इसको लेमैन के लैंग्वेज में समझें और देखें यहाँ पर, तो ये एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और कुछ यहाँ पर ये एक इनपुट है और ये एक आउटपुट है। तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो गया, यही ना है कि नहीं? हम्म, ठीक है ना? हम्म, यही ना? देखिए, ये इनपुट हो गया आपका, और ये यहाँ पर सीपीयू लिख दिया, या इसको पीयू भी अपन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। अभी हमने सीपीयू लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना सीपीयू से फेमिलियर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जैक्टली, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना? दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। आप अभी इतना समझ सकते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। एंड अब प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर कुछ इनपुट हो रहा है, फिर ये आउटपुट हो रहा है। इसके बाद अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में एक और चीज जो है ना ऐड हो गई है। तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था ये आप लोग साथ साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है ना? तो कंप्यूटर का जो ये आर्किटेक्चर था, इसमें इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मॉडिफिकेशन की। क्या